वहीं आदि बद्री में बांध के निर्माण को लेकर शुक्रवार को पंचकुला में आयोजित समारोह में हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच एमओयू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में दोनों प्रदेश के मुख्य सचिवों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आदि बद्री में डैम बनने से क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा। आदि बद्री बांध के निर्माण से हरियाणा और हिमाचल के किसानों को सिंचाई व पीने के पानी के लिए पानी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही बरसात के दिनों में आदि बद्री और हरियाणा के यमुनानगर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के पानी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से भी निजात मिलेगी। आदि बद्री में 88 हेक्टेयर भूमि बांध में डूब जाएगी, जिसमें हिमाचल की 77 हेक्टेयर भूमि और हरियाणा की 11 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी। बांध का निर्माण कार्य होने से 3 किलोमीटर की झील बनेगी। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बांध का निर्माण हिमाचल के जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र की मातर पंचायत में हरियाणा की सीमा पर होगा, जिसमें काफी हिस्सा सिरमौर जिले में भी आ रहा है। कई अवसर वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। वो सारा घटनाक्रम यानी लगभग 35 वर्ष का घटनाक्रम जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, वो आज चित्र घूम रहा है। 1986-87 में मैं यमुनानगर में संघ का जिला प्रचारक था। उस समय जगाधरी जिला कहते थे हम, बाद में यमुना जिला बना। मान्यवर दर्शनाथ जी जैन से निरंतर भेंट होती थी, वो जगाधरी रहते थे। उनके मन में दो विषय, ऐसा जैसे जीवन का कोई लक्ष्य लेकर के चल रहे हों, इस प्रकार से दो विषयों को लेकर के वो चल रहे थे। एक उसमें सरस्वती शोध और दूसरा पानीपत के अंदर जो पानीपत की लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पर शहीद योद्धा स्मारक, ऐसा करके एक बड़ा कोई प्रकल्प किया जाए। ऐसे दो विषय उनके जीवन के एक प्रकार से टारगेट लेकर के वो चल रहे थे। जब भी मिलते इन विषयों पर वो चर्चा करते। उसी दौरान डॉक्टर विष्णु वाकड़कर जी इतिहासकार हैं, वो इन चीज़ों पर बहुत कुछ शोध करते रहते थे। तो नहीं रहे तो पता लगा कि वो सरस्वती के ऊपर कुछ शोध करने के नाते से आ रहे हैं और यात्रा करेंगे। जैसा बताया, आदि बद्री से वो यात्रा शुरू हुई और कच्छ तक वो यात्रा गई। मैं केवल 4 दिन ही उनके साथ रहा था, प्रारंभ में आदि बद्री से शुरू होकर, और हरियाणा का हिस्सा लगभग ये पेवा कैथल तक, इस हिस्से को 4 दिन में उन्होंने कवर किया। और बहुत जानकारियाँ हमको नहीं कोई जानकारी थी कि सरस्वती नदी उसका कोई अंडर करंट है, आदि बद्री, और यहाँ पहाड़ों से पीछे से नदी कभी रही होगी हज़ारों साल पहले, वहाँ पहाड़ों का विघटन हुआ। उस समय सरस्वती जो बहुत विशाल नदी का कभी हुआ करती थी, उसका पानी अवरुद्ध होकर के और साइडों में निकल गया। आज ये ऐतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम ज़मीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहाँ पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से, जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी ज़मीन पर दिखे और इसके अस्तित्व को जहां हमारे आज से पहले ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया, आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने स्वीकार किया, और आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी भी इसको स्वीकार करे, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.